25 जून 1975। घड़ी की सुई अगली तारीख की घोषणा करती, उससे पहले इंदिरा गांधी सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी। अगले 2 साल तक देश में केवल इंदिरा, उनके बेटे संजय और दहशत का राज था। प्रदर्शन करने से पहले नेताओं को घर से उठा लिया गया, अखबारों में इश्तिहारों और सरकारी खबर के अलावा सब बंद कर दिया गया। जो आवाज उठाए उसे जेल में डालकर खामोश कर दिया गया। और जेल में जो राजनीतिक कैदियों को प्रताड़नाएं दी गई, वह तब और आज भी सभ्य समाज के किसी भी व्यक्ति को शर्मसार कर देंगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी एक ऐसी सच्चाई की जो ना सत्ता से डरी, ना धमकी से झुकी। कहानी एक ऐसे फैसले की जिसने इंदिरा गांधी को देश में इमरजेंसी लगवाने पर मजबूर कर दिया। कहानी जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की। ये कहानी है वर्ष 1975 की, जब एक न्यायाधीश ने देश की सबसे शक्तिशाली महिला को न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया था। वर्ष था 1971। ये वो समय था जब देश पर इंदिरा गांधी का एक छत्र राज हुआ करता था। प्रेस वाले उन्हें आयरन लेडी बताया करते थे और उनके चाहने वाले गर्व से इंडिया इज इंदिरा के नारे का जयकारा लगाते थे। उसी साल लोकसभा के चुनाव हुए। इंदिरा गांधी ने अपने खानदान की घरेलू सीट रायबरेली से चुनाव लड़ा और अपने विरोधी नेता राजनारायण को भारी मतों से पराजित किया। परंतु चुनाव के तुरंत बाद राजनारायण इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं। राजनारायण के मुताबिक इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया। सरकारी वाहन, पुलिस बल, मंच, बिजली कनेक्शन और सबसे मुख्य रूप से एक सरकारी कर्मचारी यशपाल कपूर को अपने इलेक्शन कैंपेन में लगा दिया। अब भारतीय राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो बहुत आम बात है। तब भी लोगों ने ऐसा ही सोचा कि क्या हो जाएगा। एक कथन के अनुसार तब विपक्ष के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि कौन जज प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जजमेंट देगा। लेकिन तब किसी को क्या पता था कि जो होने वाला है उससे न केवल इंदिरा गांधी के प्रशंसक परेशान, अपितु आलोचक भी हैरान रह जाएंगे। 4 वर्षों तक ये मुकदमा अदालत में चला। धीरे धीरे इसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचानी शुरू की। इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री सचिवालय घबरा गया, क्योंकि यशपाल कपूर, जिनका इस्तीफा 25 जनवरी 1971 को स्वीकार हुआ था, वह पहले से रायबरेली में कार्य कर रहे थे। स्पष्ट रूप से चुनाव आचरण संहिता का उल्लंघन था। प्रधानमंत्री सचिवालय ने रिकॉर्ड से छेड़छाड़ शुरू की, पुराने पत्र नष्ट किए गए, डाक पंजिका मिटाई गई। ये सब सिर्फ एक बात छुपाने के लिए कि यशपाल कपूर ने अपने इस्तीफे से पहले चुनाव कार्य में भाग लिया था। और अब मंच पर प्रवेश करते हैं जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, एक शांत, मृदुभाषी किंतु अत्यंत सिद्धांतवादी न्यायाधीश। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमे की सुनवाई उन्हीं की पीठ ने की थी। वे किताबों में रमने वाले, गहरे अध्ययनशील और पूरी तरह निष्पक्ष माने जाते थे। उन पर भी दबाव भी पड़ा और लालच भी दिया गया। कहा गया, यदि इंदिरा गांधी के पक्ष में निर्णय देंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया जाएगा। प्रलोभनों से काम नहीं चला तो धमकियां भी मिली। जगमोहन लाल सिन्हा के बेटे के मुताबिक उन दिनों सिन्हा परिवार पर बहुत दबाव था। हर दिन गालियों से भरे फोन कॉल्स आया करते थे। लेकिन जस्टिस सिन्हा अडिग रहे, ना डरे ना झुके। 12 जून 1975 भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का वह दिन जिसे स्वर्ण अक्षरों में नहीं अपितु निर्भीकता के अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सिन्हा ने घोषणा की, इंदिरा गांधी दोषी है, उनका निर्वाचन अवैध है, वे आगामी 6 वर्षों तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकती। और संपूर्ण सत्ता तंत्र सन्न रह गया। संसद, कार्यपालिका, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस निर्णय से आश्चर्यचकित था, क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक जज प्रधानमंत्री को किसी केस में दोषी ठहरा सकता है, उसका चुनाव रद्द करा सकता है। ये अप्रत्याशित था। फैसला आने के बाद पीएमओ के बाहर इंदिरा गांधी समर्थकों ने खूब हंगामा काटा। जस्टिस सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी हुई, उन्हें सीआईए एजेंट बताया गया, आरएसएस समर्थक बताया गया, ना जाने कितनी बातें बोली गई। लेकिन जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के लिए तो वह बस एक आम केस था, जिसमें उन्होंने दोनों वादी और प्रतिवादी के पक्ष सुनने के बाद फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी को यह निर्णय स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत संकट को देश का संकट बनाते हुए 25 जून 1975 को इमरजेंसी घोषित कर दी। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. लोकतंत्र की सांसें घुट गई, विरोध के स्वर दबा दिए गए, संसद मौन हो गई, अखबारों पर सेंसरशिप लगी।
एक रात में लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया। भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय शुरू हुआ। लेकिन इतिहास ने गवाह बना लिया कि जब सारी संस्थाएं नतमस्तक हो जाएं, तब भी यदि न्यायपालिका के पास एक जस्टिस सिन्हा जैसे व्यक्ति हों तो सत्य जीवित रह सकता है। उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया, बल्कि ये भी प्रमाणित किया कि भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और अडिग है। न्यायमूर्ति सिन्हा ने कोई भाषण नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, केवल एक निर्णय सुनाया और फिर चुपचाप अपने कमरे में अपनी जिंदगी में वापस लौट गए। पर उनके उस निर्णय की गूंज आज भी भारतीय लोकतंत्र के स्तंभों में प्रतिध्वनित होती है। ये केवल भारतीय न्यायतंत्र की विजय नहीं थी, ये संविधान की आत्मा की रक्षा थी। यदि आज हम अपने मताधिकार का प्रयोग निर्भय होकर करते हैं, यदि देश में आज भी न्यायालय पर लोगों को विश्वास है, तो उसमें जस्टिस सिन्हा जैसे रत्नों का योगदान है। उनका नाम भले ही इतिहास की किताबों में छोटा लिखा गया हो, लेकिन उनके द्वारा दिया गया निर्णय भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का संवैधानिक शंखनाद था।